तो मैं बता रहा था इसमें छठा भाव, आप मैंने बोला था आपको सबको क्या आप अपना लिख के रख लीजिए एक पेज में, तो आपको जल्दी समझ में आता जाएगा खुद के लिए भी। इस प्रकार से छठे भाव की लिंक भी बनी होगी। तो मैंने कहा छठे भाव के सबलाट का स्टार लाट कौन ग्रह है, जैसे ये सूर्य है। अब आपके लग्न चार्ट में सूर्य किस राशि में बैठा है, तो मैं 1 से 12 राशि का लिख रहा हूँ। 1 से 12 राशि का लिख रहा हूँ, तो वृषभ का मैंने बताया, है ना। तो वृषभ राशि में ये चीज ध्यान रखें, एक तो है ना। इसके अलावा महिलाओं की पत्रिका में क्या बताएंगे यहाँ पे, थायराइड प्रॉब्लम, ये भी ध्यान रखें। अब है ना, थायराइड प्रॉब्लम को बताइए। इसके अलावा अ, अनियमित मासिक चक्र, ये भी प्रॉब्लम होती है, थायराइड की भी होगी। ब्रेन हेमरेज, ब्रेन हेमरेज का मैसेज बोला है कि वृषभ राशि गर्दन की है। गर्दन के से आपको रीढ़ की हड्डी की शुरुआत होती है, जो गर्दन को जोड़ती है, इसलिए यहाँ पे ब्रेन हेमरेज तक की प्रॉब्लम आ जाती है। अगर वो मिथुन राशि में है, छठे भाव का सबलाट का जो भी आपका स्टार लार्ड है, अगर वो मिथुन राशि में है, तो एक मिनट इनको ऐड कर लूं। हम्म, मिथुन राशि में, तो मिथुन राशि का जो अधिकार है वो लंग्स के ऊपर होता है। तो यहाँ हमने जैसे बोला ना कि 4 और 8 दिया हुआ, जो 4 छाती का है, हार्ट का भी है ना। लेकिन अगर वो मिथुन राशि में होता है तो सीधे सीधे उसका लंग्स प्रभावित होगा, कफ की प्रॉब्लम होना, कफ की समस्या हो सकती है उसको। फिर एलर्जी, एलर्जी की समस्या होगी, खांसी, सूखी खांसी चलना, निमोनिया और टीबी की प्रॉब्लम, है ना। ये भी मिथुन में। मिथुन के बाद में लिख रहा हूँ कर्क राशि। अब कर्क राशि को अपन देखें, तो कर्क राशि पेट दर्द बताएगी, आमाशय की समस्याओं को बताएगी, गैस्ट्रिक ट्रबल, अपच, खांसी, है ना, और मानसिक गड़बड़ी हो जाना। इसके अलावा जॉइंडिस, जॉइंडिस को भी, और पथरी, गॉल ब्लैडर में जो पथरी हो जाती है, कर्क राशि। अगर छठे भाव का आपके सबलाट का ये स्टार लाट सिंह राशि में, जैसा कि अभी चार्ट में सिंह राशि में ही है सूर्य, तब क्या होगा, खून की उल्टी होना, है ना, खांसी या कफ के साथ खून निकलना, और कैटरैक्ट की बीमारी आंख में, आरटीओ में सूजन हो जाना आंख में, चक्कर आना, ब्रेन फीवर। और फीवर तो हो गई उसको। तो फीवर हो, तो सबको होता है वैसे तो, लेकिन ये फीवर इसको तोड़ के रख देगा। बुखार में चलना फिरना मुश्किल, हार्ट अटैक, खून की बीमारियां, पीठ में कुबड़ निकल आना, है ना, और आलस। सिंह राशि वाले आलसी हुए होते हैं, लग्न वाले, वो शेर की तरह होते हैं, जब जरूरत पड़ेगी जब भी शिकार करेंगे। अब अगर आपके छठे भाव के सबलाट का स्टार लाट कन्या राशि में, तब इसको क्या प्रॉब्लम होती है, इसको पेट में कीड़े होना की समस्या रहती है। बाहर का खाना सूट ही नहीं होता है, पानी भी सूट नहीं होता है। तो अगर किसी के छठे भाव के सबलाट का स्टार लाट जो भी ग्रह है वो कन्या राशि में है, तो हम उसको बोलते हैं कि भैया बाहर कहीं जा रहे हो तो अपनी ही बोतल का पानी पीना, खुला पानी कहीं मत पीना। और इसे इससे विटामिन बी की भी कमी होती है, अपेंडिक्साइटिस की बीमारी भी होती है, फिर अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराना पड़ता है, पेट में सूजन हो जाना, कन्या राशि। फिर आ जाते हैं हम तुला राशि, है ना, तुला राशि। तब छठे भाव का सबलाट का स्टार लाट, है ना, यहाँ तो सूर्य है। अब मैं दूसरा चार्ट लेके बताता हूँ। हम्म, इनका भी लिख लेते हैं बीच में। छठे भाव का सबलाट, इनका है शुक्र, महिला की पत्रिका में शुक्र। शुक्र का स्टार लाट कौन है, राहु।
और आगे कौन है, वीना। ये राहु किन भावों का सब लॉर्ड है, एक और तीन, एक, तीन और नौ, ये आ गया। और शुक्र को देखें तो 5, 6, 11, 12। तो इन भावों से संबंधित अंगों में बीमारी होगी। लेकिन हम बात क्या कर रहे हैं कि छठे भाव के सबलाट का स्टार लाट कौन है, राहु है। ये राहु इनकी पत्रिका में किस भाव में है, 10वें भाव में है। तो 10वां नंबर अभी आएगा मकर राशि। तो तुला के बाद आ जाते हैं हम वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि है ना। अब यूरिन ब्लैडर में तकलीफ, वृश्चिक राशि। पाइल्स की समस्या, जननांगों में तकलीफ, है ना, जनन अंगों की बीमारियां। और एक होता व्हाइट डिस्चार्ज महिलाओं को, है ना। वो लाइफ में हो गई होगा, अब ये पत्थर की लकीर अगर जो हम ये निकाल रहे हैं ये, है ना। फिर स्टोन, किडनी में स्टोन हो सकता है, बच्चेदानी में समस्या, और अनियमित माहवारी, ये सारी है इनको। क्लाइंट है इससे मुझे पता, सारी यही बीमारियां हैं इनको, है ना। तो ये बिल्कुल 100% आप सही निकाल सकते हैं किसको कब कहाँ बीमारी हो सकती है। अब वृश्चिक के बाद आ जाते हैं धनु राशि। मतलब ये राहु यदि धनु राशि में होता तो हिप्स में प्रॉब्लम, हिप्स में समस्या, कूल्हों में, कूल्हों का साइज बहुत बढ़ जाना, हिप्स में तकलीफ तो उसकी वजह से कमर में दर्द, है ना। फिर अपने आंतों में बढ़ोतरी हो जाना, और आनुवंशिक बीमारी। धनु राशि आनुवंशिक बीमारी भी देती है। और एक खतरे वाली बात यह है कि ये धनु राशि का स्वामी कौन होता है, गुरु। तो कैंसर, है ना, इसका ध्यान रखना। फिशर, इसकी बीमारी का ध्यान रखना। वृद्धि कब होगी मैंने आपको शुरू में बता दिया, ये 1, 6, 8, 12 हो तो ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात होती। अब आ जाते हैं मकर राशि, है ना। तो इनका तो काय में था तुला राशि, इनका राहु काय में था तुला राशि, है ना। तो तुला राशि वाली बात अभी इनको बताएं, इसके अलावा और तो वही बच्चेदानी में समस्या, है ना, त्वचा में खुजली होना, हर्निया की समस्या, जोड़ों में दर्द, और यूरिन में तकलीफ। अब मकर राशि क्या है ना, स्किन प्रॉब्लम। अगर छठे भाव के सबलाट का स्टारलाट जो भी ग्रह है वो किस राशि में, अगर मकर राशि में, स्किन की प्रॉब्लम होगी, सफेद दाग की बीमारी हो सकती है, और ब्लड ट्रांसपोर्टेशन में समस्या होगी। इसके अलावा उसको थाइस में प्रॉब्लम होगी, थाइस का मांस बढ़ जाना, चलने फिरने में रगड़ होना, तकलीफ होना। मकर राशि। फिर अगर छठे भाव के सबलाट का स्टार लॉर्ड आपकी पत्रिका में कुंभ राशि में, तो वो कहते हैं ना नाड़ी खिसक जाना, तो अपन क्या बोलते हैं, कोई भारी वेट उठा लेते हैं गलती से तो आंतें खिसक जाती ना। हाँ, वो गोला सरक जाता है हर्निया, ऐसा बोलते हैं। हर्निया, हर्निया भी होता कहते हैं उसको, हर्निया हो हाँ। नहीं, जाना। धरण गिरना या नाप हो जाना, नाप नहीं। हाँ, नाभि खिसक जाना, है ना। आंखों की बीमारी, स्किन में भी प्रॉब्लम, और पैरों का मोटा हो जाना, नसें तक दिखाई देना। अब आते हैं मीन राशि। अगर आपके छठे भाव के सबलाड का स्टार लार्ड मीन राशि में है, तो पैरों में, उंगलियों में तकलीफ, त्वचा की बीमारी, और लकवा, पैर पे पड़ना, कपकपी होना, झुनझुनी होना पैर में, पैर सुन्न हो जाना, ये। तो सर, ये ये, सारे सिम्टम मेरे में है। हाँ, तो आपका ये मीन राशि में पड़ रहा है। हाँ सर, मैं तो मीन राशि में हूँ। हम्म, ऐसा। तो एक तो हमने ये भाव के आधार पे देख लिया कि क्या बीमारी हो सकती है, और फिर राशियों के आधार पे भी देख लिया, तो अब नक्षत्र के आधार पे भी देखें। वो कैसे,
वैसे तो जन्म का नक्षत्र बहुत सारी बात बताता है, तो उसमें एक बीमारी भी जोड़ देते हैं वो, लेकिन हमें अब छठे भाव से बात करना। तो आपके छठे भाव के सबलाड का स्टार लार्ड, ये सबलाट का स्टार लार्ड, जो भी प्लानेट हो, जो भी प्लानेट हो, वो किस नक्षत्र में है, किस नक्षत्र में है, उससे बीमारी की बात करें। तो देखिए, अगर अब जैसे यहाँ पर देखा हमने कि भाई छठे भाव के सबलाट का स्टार लाट कौन था इनका, ये राहु है। किस नक्षत्र में है, ये सॉफ्टवेयर में यही दिख जाएगा आपको, ये इधर लिखे हुए हैं, देखिए ये रहे। ये राहु स्वाति नक्षत्र में है, सभी ग्रहों का नक्षत्र लिखा हुआ है ना, स्वाति नक्षत्र में। तो मैं आपके सभी नक्षत्र का बता देता हूँ। मान लीजिए छठे भाव के सबलाट का स्टार लाट है ना, ये स्टार लाट अश्विनी नक्षत्र में होता, पहले ही पड़ता है। तीन होते शुरू में, अभ्रक बोलते हैं, अभ्रक, अश्विनी भरणी कृतिका, फिर रोहिणी, है ना, मघा। आप ऐसे रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य रोज एक बार पढ़ते जाइए, रोज एक बार पढ़िए, 27 नक्षत्रों के नाम लीजिए, वो अच्छा भी रहता है हमारे लिए और याद भी हो जाएंगे बोलते बोलते। तो तीन स्टार्टिंग के तो अभ्रक है, अश्विनी, भरणी, कृतिका, तो ये अश्विनी नक्षत्र में। तो अगर ये ग्रह अश्विनी नक्षत्र में पड़ता तो क्या बीमारी होती, ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग होना, मिर्गी के दौरे आना, है ना, और बीपी की प्रॉब्लम, अश्विनी नक्षत्र। तो ठीक है ना। फिर आ जाते हैं भरणी नक्षत्र। अगर आपके छठे भाव के सबलाट का स्टार लाट भरणी नक्षत्र में, तो चेहरे पे दाग, धब्बे, कील, मुहासे ज्यादा होना, फिर चाहे लड़का हो या लड़की, और बीपी के कारण सरदर्द रहना, छाती में भी दर्द रहना, अश्विनी, भरणी, और अब आ जाए हम कृतिका, कृतिका में। तो अब यहाँ पर पीठ में फोड़े या फुंसी होना, कृतिका नक्षत्र। फिर खुजले की बीमारी हो जाना, चेहरे पे भी यहाँ कील मुहासे ज्यादा आएंगे, और जख्म भी होते हैं चेहरे पे, जबान पे अल्सर की समस्या आ जाती। ऐसे व्यक्ति को जिसके छठे भाव के सबलाट का स्टालाट कृतिका नक्षत्र में हो, उसको तंबाकू नहीं खाना चाहिए। माउथ कैंसर की प्रबल संभावना है, बड़ी जल्दी हो जाएगा। कृतिका के बाद आते हैं रोहिणी, रोहिणी नक्षत्र। कफ की समस्या, तो इसका स्वामी चंद्रमा जो ठेरा, कफ की समस्या, और स्किन पे पिगमेंटेशन प्रॉब्लम, कलर उड़ जाता है ना कई बार, वो टांसिल, एलर्जी धूल या धुएं से। रोहिणी के बाद आ जाते हैं मृगशिरा, मृगशिरा चेहरे पे कील मुहासे होना, मृगशिरा वाले को भी खाज की बीमारी चेहरे पे, और मृगशिरा सर दर्द की समस्या भी। फिर आते आद्रा नक्षत्र, राहु का आद्रा नक्षत्र। अब टीबी की प्रॉब्लम, आजकल टीबी है ना, कई भी हो जाती है, छाती के अलावा भी। मेडिकल साइंस में पता नहीं क्या क्या बीमारियां आ रही है, कहते हैं ना कोई भी नहीं जानता अभी इतनी बीमारियां होती हैं। दमा, अस्थमा, खांसी। अगर छठे भाव के स्थालाट का जो भी ग्रह है, वो अगर आपके आद्रा नक्षत्र में है, तो दमा खांसी तो तय है। उसके बाद आएगा पुनर्वसु, पुनर्वसु, ये निमोनिया, थायराइड, या आयोडीन की कमी भी हो जाती है। जॉइंटिस, पीठ का दर्द, भूख न लगना, मांसपेशियों में दर्द होना, अपने आप की भाई दर्द हो रहा है, ऐसा। फिर आ जाते हैं पुष्य नक्षत्र। पुष्य नक्षत्र में भी टीबी की समस्या होना, है ना, टीबी, पेट में कीड़े,
बैक्टीरिया से जल्दी प्रभावित हो जाता है ऐसा व्यक्ति, पुष्य नक्षत्र वाला, है ना। और मसूड़ों में परेशानी, उसको दांत का दर्द बहुत बड़ा। फिर आ जाते हैं हम आश्लेषा। अब आश्लेषा नक्षत्र में खास तौर पे होता है जॉइंडिस और पेट की तकलीफ, पेट में प्रॉब्लम हो जाती है, आश्लेषा। उसके बाद आएगा मघा नक्षत्र, ये मघा लिखा। हेजा मतलब छठे भाव के सबलाट का स्टारलाट जो भी ग्रह है, वो अगर मघा नक्षत्र में है तो उसको बाहर के पानी पीने से बचना चाहिए। हेजा एक खराब बीमारी पानी से होती है, गलत पानी पीने में आ गया, है ना, सीवर लाइन का पानी मिल जाता है ना नल के पानी में तो। और गैस की परेशानी होती है, तनाव भी रहता है, मघा। फिर आ जाएगा पूर्वा फागुनी, ये लिखा मैंने, पूर्वा फागुनी। हम्म। टांगों में दर्द, बीपी, है ना, पैर की उंगलियों में सूजन, पूर्वा फागुनी। फिर उत्तरा फागुनी, तो पैर की हड्डी का बढ़ जाना, तलवे में हड्डी बढ़ जाती है जिसकी वजह से चलने में बड़ी तकलीफ होती है, तो ऑपरेशन से कटवानी पड़ती है। इसके अलावा छाती में भी दर्द, चक्कर आना, ब्लड प्रेशर, और समस्या दूसरी एक हो जाती है ट्यूमर। तो खान पान में बहुत ध्यान देना है इसको, ट्यूमर वाले को। कई बार आप देखते सब खान पान वगैरह सब बढ़िया है, सब कुछ ठीक है, और अचानक पता चलता है कि भैया ब्रेन में ट्यूमर हो गया, बहुत खराब। उसकी तो जिंदगी बर्बाद हो गई, ब्रेन में ट्यूमर हो जाए तो, क्योंकि उसका ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा नहीं होगा किसी को नहीं पता। अब उत्तरा फागुनी के बाद आ जाए हस्त नक्षत्र। हस्त नक्षत्र, आमाशय की प्रॉब्लम, पेट की तकलीफ रहेगी, और डायरिया जल्दी हो जाता है। खाना पीना खुला हुआ, तरबूज खुला हुआ, जो भी फल फ्रूट रहते हैं ना, चाट खाली बाजार में कहीं, तो सीधे उसको ये डायरिया हो जाएगा। उल्टी होना, इसमें उल्टी दस्त की समस्या हो जाती है। फिर आ जाएगा, हस्त के बाद आता है चित्रा नक्षत्र। चित्रा, तो ऐसे व्यक्ति को कोई ना कोई कीड़ा काट लेता है, तो उसकी वजह से सूजन हो गई, मधुमक्खी ने काट लिया, उससे बचना। पैरों में दर्द, दिमागी बुखार की बीमारी, और किडनी में प्रॉब्लम, चित्रा नक्षत्र वाले को सावधान रहना होता है। फिर आया, इसके बाद आएगा स्वाति नक्षत्र। स्वाति, वो जो सफेद दाग की बीमारी होती है, एक्जिमा, एक्जिमा होना, है ना, व्हाइट पैच बन जाते हैं जिसका कोई इलाज ही नहीं मिला आज तक, है ना। बहुत लोग बोलते हैं इसका कोई इलाज है, मैंने तो नहीं देखा अभी, जिसको ये हो गई है तो वो प्रॉब्लम में आ जाता है ना। इसके अलावा यूरिन, यूरेथ्रा जो होता है जिससे यूरिन पास होती है, उसमें समस्या हो जाती है ना, प्रोस्टेट ग्लैंड वगैरह बढ़ जाए तो। इसके अलावा टीबी की भी तकलीफ होती है स्वाति वाले का। फिर आ जाए हम इसमें लिखें विशाखा। विशाखा नक्षत्र वाले को डायबिटीज मस्त है, चक्कर आना उसकी वजह से, वर्टिगो की प्रॉब्लम, चाहे हाइट पे जाने से क्यों ना हो जाए, उल्टी आ जाना। विशाखा, विशाखा के बाद आ जाएगा आपका अनुराधा नक्षत्र। अनुराधा नक्षत्र, बांझपन की समस्या, है ना। कई बार हमें पता चलता है कि पंचम भाव का सबलाट का स्टार लाट तो भाई संतान बता रहा है, और वो भी बता रही है अपना दशा भुक्ति अंतर, फिर संतान क्यों नहीं हो रही। अनुराधा नक्षत्र, है ना। तो बांझपन, पाइल्स की प्रॉब्लम, और लड़कियों की पत्रिका में अगर छठे भाव के सबलाट का स्टारलाट जो भी ग्रह हो अनुराधा नक्षत्र में है, तो उसको 100% अबॉर्शन हो गई होगा, है ना, यूटेरस में सूजन होगी, ऐसा। अनुराधा के बाद आते हैं ज्येष्ठा नक्षत्र में। ज्येष्ठा नक्षत्र, ट्यूमर और कैंसर, और महिलाओं में व्हाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम, जिसका मुख्य कारण होता है खास तौर पर टेंशन,
टेंशन और तनाव में ही व्हाइट डिस्चार्ज होता है। और जेंट्स को टेंशन तनाव ज्यादा लेगा तो शुगर की प्रॉब्लम होगी। शुगर मीठा खाने से इतना नहीं होती है जितना कि टेंशन से होती है। और लाइफ स्टाइल में आराम ज्यादा आ जाए तो शुगर होती है। अब ज्येष्ठा के बाद आता अपना मूल नक्षत्र, 19 नंबर का मूल नक्षत्र। बवासीर, पाइल्स और एक फिस्चुला की प्रॉब्लम। बाथरूम गए तो बहुत टाइम लग रहा है पेट साफ होने में, जड़ खराब हो गई। मूल के बाद आएगा पूर्वाषाढ़ा। पूर्वाषाढ़ा वाले को भी डायबिटीज, लंग कैंसर। ये खतरा रहता लंग कैंसर। तो उसको सिगरेट वगैरह पीने से दूर रहना चाहिए। लाइफ में साइकिल ज्यादा चलाना चाहिए ताकि फेफड़े मजबूत बने। फिर भले वो जिम जाके साइकिल ज्यादा चलाए बजाय वेट लिफ्टिंग के। अब आ जाते हैं इसके बाद, पूर्वाषाढ़ा के बाद उत्तराषाढ़ा। उत्तराषाढ़ा, आंखों में तकलीफ होना, है ना? सूजन हो जाना, और वो क्या बोलते हैं अपच होना। एक रोग और होता है लेप्रेसी, सफेद दाग, कोढ़ की बीमारी। उसमें उंगलियां जो है ना, उंगलियों पे इफेक्ट आता है। उंगलियां को वो विषाणु वायरस खाने लगते हैं और उंगलियां छोटी छोटी हो जाती है ऐसे, कोड़ियों की, गायब भी हो जाती है। ये एक बहुत बुरी बीमारी है। सरकार इसके लिए बहुत प्रयास करती है। सबसे खराब बीमारियों में से एक आती है लेप्रेसी की बीमारी। तो उत्तराषाढ़ा के बाद आ जाए अब हम श्रवण नक्षत्र में। श्रवण नक्षत्र, इसमें हो जाता है टीबी की बीमारी। खास तौर पर सुनने की क्षमता में भी कमी हो जाती, कान के रोग हो जाते। ऐसे व्यक्ति को कानों में जया काड़ी नहीं करना चाहिए। कई बार वैक्स, वो जो आजकल जॉनसन बड आते हैं ना, वो बाहर साफ करने के लिए आप अंदर घुमा देंगे तो वो एकदम क्लोज हो जाएगा। कभी कान बंद हो जाए तो डॉक्टर के पास जाने से पहले आप मेरे से बात करना, तो मैं घर का ही उपाय बता दूंगा, ठीक हो जाएगा। श्रवण के बाद आ जाते हैं हम धनिष्ठा नक्षत्र में। धनिष्ठा, जोड़ों में दर्द, गठिया, साइटिका, सूखी खांसी, है ना, पैरों में प्रॉब्लम होना, चक्कर आना। ये कब? जब छठे भाव के सबलाट का स्टार लाट, जो भी ग्रह है वो अगर इस नक्षत्र में हो तो, धनिष्ठा में हो तो। अब आते हैं आगे शतभिषा। शतभिषा नक्षत्र, ये इसमें भी साइटिका की प्रॉब्लम होना, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी ज्यादा होती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाना, है ना, पेट में कीड़े होना। शतभिषा के बाद हम आ जाए पूर्वा भाद्रपद। भाद्रपद, पूर्वा भाद्रपद, है ना, अपच, इनडाइजेशन और हर्निया। हर्निया की समस्या हो सकती है। टीबी का भी प्रॉब्लम रहता है, कहीं भी हो जाएगी। उसके बाद पूर्वा के बाद आ जाएगा उत्तरा भाद्रपद। उत्तरा भाद्रपद, आमाशय की बीमारियां। इसके अलावा पेट में, गुर्दों में परेशानी, किडनियों में समस्या, कान का दर्द, हार्ट अटैक, है ना, कान में बहरापन, एक कान बंद हो जाना, पेट की बीमारी, है ना। तो ये ज्यादा खराब हो जाता है उत्तरा भाद्रपद। फिर आ जाता है रेवती नक्षत्र, लास्ट है। इसमें भी वही सब प्रॉब्लम आएगी जो उत्तरा भाद्रपद में आती। या हार्ट अटैक की समस्या होती, कान में दर्द, छाती में दर्द, रेवती नक्षत्र वाले को। ये ध्यान रखें। अब ग्रहों के जो हम कारक बोलते हैं, तो सूर्य हड्डियों का कारक है, और हड्डियों में होने वाले दर्द का कारक कौन है? शनि। चंद्रमा ब्लड, लिक्विड आइटम का कारक, और रक्त का रंग जो लाल है वो हेमोग्लोबिन, वो है मंगल, है ना। बोन मेरो, जो हड्डियों में बहने वाला लिक्विड होता है, बोन मेरो, वो गुरु मंगल के प्रभाव से है। इसलिए जब राहु का सहयोग मिलता है तो वहां पर क्या बोलते हैं, ब्लड कैंसर हो जाता है।
तो फिर बोन मेरो चेंज करना पड़ता है ना। मंगल मांसपेशियों का कारक है, तो दर्द होना, जोड़ों में दर्द। बुध हमारे बॉडी में सारी जो नसें हैं, धमनियां हैं, उनका कारक है, न्यूरो सिस्टम का। तो गुरु चर्बी का कारक है, कोशिकाओं में वृद्धि का कारक है। कोलेस्ट्रॉल। शुक्र जो है वो आपके क्या बोलते हैं, हाँ, शुक्र भी डायबिटीज का कारक बनता है। शुक्र भी खट्टा मीठे का भी कारक है वो चीजों का। इसके अलावा शनि स्कीन का, है ना, और लकवे का कारक बन जाता है। राहु हमारे जो है ना श्वास का आना जाना, ये राहु पर डिपेंड करता है। जबकि केतु हमारे शरीर का तेजाब है, पेट में जो HCl आपका एसिड है वो है ये। तो जब हम कभी भी एसिडिक फूड ज्यादा खा लेते हैं तो ये एसिड बढ़ जाता है, तो एसिड हो जाती है। लगातार एक ही जैसी चीज खाएंगे तो हाइपर एसिडिटी बढ़ जाती है। तो फिर हम इसको एल्केलाइन करते हैं। अब एल्केलाइन आता है तो उसके लिए अपने इंडिया में क्या सब्जी खाते हैं, वो लौकी का जूस, लौकी की सब्जी। व्हाइट ग्रास, अगर लौकी की सब्जी नहीं मिलती है तो आप क्या, व्हाइट ग्रास, है ना, व्हीट ग्रास, सॉरी व्हीट ग्रास, है ना, ज्वारे का रस कहते हैं जिसको, तो उसका पाउडर भी मिलता है। तो रोज सुबह उठते थे 1 चम्मच घोला पानी में और पी गए। तो ये पेट का एसिड, क्योंकि सुबह सुबह आपके पेट में एसिड बढ़ा हुआ रहता है। दूसरा बढ़ता है ये शाम को 5 से 6 के बीच में, तो आपकी इच्छा होती है शाम पड़े कुछ खा लें, है ना। कहीं कहते हैं ना भूख लग रही है, भूख जाके पेट में जलन होती है एसिड की वजह से। अगर इसको कुछ नहीं दिया तो ये आमाशय की दीवारों को ही नष्ट करने लग जाता है। तो ये प्रकार से हमने बीमारियों का देख लिया सब। तब आपको बीमारी का ढूंढना आसान हो गया होगा। तो आज की जो पूरी यस क्लास सर। की बीमारियों पे थी, अब आप आराम से निकाल सकते हैं। किसी का भी लिख लिया, ये देखा, ढूंढा, लिख दिया। सर शिक्षा उसके सबलॉट का स्टारलॉट जब गोचर में भी इन नक्षत्रों में आता होगा तो हाँ इसके संबंधित बीमारी हो बिल्कुल। जाती होगी ना। हाँ, अब कई बार क्या होता है, ये तो फिक्स हो गया, हाँ, ये तो फिक्स बीमारी है। अब कई बार हाँ सर्दी खांसी हो गई जो ये बताते ही नहीं आपका नक्षत्र। इसका मतलब तब छठे भाव का सबला जिस ग्रह के नक्षत्र में है ना, वो अगर एक का सूचक है और फिर वो जिस राशि में आ गया है, जिस नक्षत्र में चल रहा है गोचर में, उससे संबंधित समस्या। लेकिन ये होगी अस्थाई, और ये जो निकली हुई ये क्या, परमानेंट, ये टेम्परेरी जो ठीक हो जाएगी। फिर जो डॉक्टर इलाज करता है वो तो करता ही है, लेकिन अब समस्या कहाँ आ जाती है कि कोई बीमारी पकड़ ही नहीं पाते। तब जो है 8वां भाव, तब ये मैंने आपको पहले भी बताया, जब बीमारी पकड़ में नहीं आती कई बार, ये 8वें भाव में यहाँ पर राहु हो, या 8वें का, है ना, 8वें भाव का सबलाड, सबलाड राहु हो, या स्टार लार्ड राहु हो, तब ये ऊपरी बाधा समस्या बताता है। जो अपने इंडिया में तो है, विदेशों में भी होती है। यहाँ तो मुक्ति का जो एक बताया है सिद्धांत है ना, मुक्ति का सिद्धांत है। विदेश में जो क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन में मुक्ति का कोई बात ही नहीं कही है। इसलिए अतृप्त आत्माएं विदेशों में ज्यादा दिखती है। हॉरर फिल्में भी विदेशों में ज्यादा बनती है। भूत प्रेतों पर उनका ज्यादा यकीन है। डिस्कवरी साइंस चैनल है, आपको पता होगा, डिस्कवरी साइंस चैनल है, लेकिन उस पर एक सीरियल आता था हंटेड, हंटेड के नाम सीरियल आता, उसमें सभी बताते थे, बाकायदा बातचीत करते हुए बताते थे, इंस्ट्रूमेंट लेके। इसका मतलब ये सब चीजें होती हैं। अब जब ये बीमारी आपको दिख ही नहीं रही है, कुछ भी नहीं पता चल रहा है कि भाई पत्रिका भी अच्छी है, कोई समस्या नहीं दिख रही, तब हम कहते हैं उसको ऊपरी बाधा होना, और वो दूर करना पड़ती है। तो ये बहुत आसानी से लोग एक दूसरे को इस प्रकार के कर देते हैं। कुछ जाति वाले होते हैं जो आपका आपका झूठा जरूर खिलाते हैं, ताकि उनकी जो भावना रहती ना वैसा होता। देखिए कितना फर्क पड़ता है। आप कभी होटल में खाना खाते, खाना घर आया और आपका चिड़चिड़ापन आ गया, गुस्सा आ गया, क्योंकि जिस होटल में आपने खाना खाया, जो बनाने वाला था
वो उस वक्त गुस्से से भरा हुआ था, कलप रहा था, और वो ऐसे बनाया जा रहा था, और वही आप उसकी भावना उस खाने में चली गई और आप तक आ गई। ऐसा भी होता है। तो भोजन बनाते समय प्रेम भाव बना रहना चाहिए कि ये खाना जो है अच्छा रहे। उस वक्त आप चिढ़े नहीं, गुस्सा ना करें, नहीं तो वो एनर्जी उस खाने में जाएगी, खाने वाले से, खाने वाला जो होगा उसको उसको भी चली जाएगी। तो इतना फर्क पड़ जाता है। तो एनर्जी को ट्रांसफर किया जाता है तो नेगेटिव भी होती, जैसे मैंने कहा ना, सही संतान के लिए पति पत्नी इंटरकोर्स कर रहे हैं, उसके थोड़ी देर पहले में झगड़ा हुआ है, पत्नी कलप रही है, आदमी अपनी देखे जा रहा है, तो जो बच्चा पैदा होगा वो डरपोक रहेगा, भीरू स्वभाव का रहेगा, आत्मविश्वास की कमी रहेगी। इतना फर्क पड़ता है उत्पन्न होने वाली संतानों पे भी। चलिए, अब मिलते हैं मंडे को। थैंक यू सो मच सर, और बहुत अच्छी जानकारी दी है आप। जी। तो रोज ही देते हैं, पर आज वाली और ज्यादा अच्छी है।